सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। गाइज़, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सीजीएल का पेपर हो चुका होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। खैर, मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ की, जो अगले महीने आपको CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी डेट आ चुकी है। जितने भी एसएससी के रीजन्स हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को होने वाला है। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। मैं ये सोच रहा था कुछ दिनों से कि कम से कम एनालिसिस वगैरह देख के जाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इतनी अच्छी किस्मत मेरी नहीं है। सो मेरा एग्जाम 2 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है। सो अपन बात करते हैं कि लास्ट 10 डेज़ अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए। एंड मैंने ना आपको 22 जुलाई को ये डेट आ गई थी एग्ज़ाम की, तो मैंने उसी दिन शाम को अपना सारा शेड्यूल तैयार किया कि अपने को आखिरी के 10 दिन में ये सब पढ़ना। अच्छा, ये जो मेरी हैंड राइटिंग है उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको लिखा था। सो आप लोग मैनेज कर लेना। बट मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ 24 जुलाई को। सो देखो, सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है मैथ से। तो मैथ का मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको 22 जुलाई को नंबर सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क, देन नेक्स्ट डे ट्रिगो एंड उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ज्योमेट्री एंड एज, एंड 25 जुलाई को मेंसुरेशन, देन हाइट एंड डिस्टेंस। 2 चैप्टर पर डे करना है। देन SI, उसके बाद टाइम एंड स्पीड हो गया। देन आपको परसेंटेज पार्टनरशिप, CI रेशियो, उसके बाद अगले दिन ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा, देन 30 को DI और ट्रिगो, एंड 31 को मेंसुरेशन और स्पीड एंड डिस्टेंस। ये मेरे को 2 बार करना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मतलब उनमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं 1-2 बार मतलब 2 बार देखूंगा कम से कम। हाँ, इसके अलावा अपने को पर डे 1 सेक्शनल मॉक देना है मैथ का। उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। देन आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करनी है कम से कम 15 से 20 मिनट पर डे। अब ये तो हो गया पूरा मैथ का। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश में अपने को क्या क्या करना है। सबसे पहला 120 रूल्स, ये अपने को कंप्लीट करना है 13 रूल पर डे के हिसाब से। उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन एरर के पर डे लगाने हैं। और देन फिर इंग्लिश ग्रामर में 1 चैप्टर पर डे। मतलब ये कि मेरे पास जितने भी चैप्टर्स के नोट्स बने हैं उनमें से पर डे मेरे को 1 चैप्टर रिवाइज करना है। उसके बाद मेरे को पर डे 1 या 2 यानी कि 1 या 2 क्लोज टेस्ट लगाने हैं। और सबसे लास्ट में वोके में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो मैंने अलग से वहाँ पे स्टिक कर रखा है। मेरे को पर डे कम से कम 40 to 50 वोके पर डे याद करने हैं, मतलब अलग अलग याद कर रखे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। और एक बार प्रीवियस ईयर भी देख लेना है। CHSL हो गया, CGL हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उनके प्रीवियस ईयर देख के जाना है। सो अपन अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने यहाँ पे उन चैप्टर्स के यहाँ पे नाम मेंशन कर रखे हैं जिनमें मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद फिगर काउंटिंग हो गया और सीरीज़ हो गया। तो इनमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इनके क्वेश्चंस मेरे को पर डे लगाने हैं। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मेरे को रिवीजन करने, जैसे रिवीजन करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसका मेरे को एक बार रिवाइज़ करना है, या फिर कैलेंडर हो गया, उसको एक बार रिवाइज़ करना है। और अल्टरनेट डे मॉक लगाना है। एक तो मैं पर डे फुल मॉक दूंगा, उसके बाद मेरे को अल्टरनेट डे भी मॉक लगाना है ताकि मेरी स्पीड बढ़ सके। तो ये हो गया अपना रीजनिंग का। अब अपन बात करते हैं GS के बारे में। देखो, 3 सब्जेक्ट तो अपना हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं GS के बारे में। देखो, मैंने GS को 3 सेक्शन में बांट दिया। सबसे पहला करंट अफेयर का, दूसरा स्टैटिक का, और तीसरा जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका मेरे को मतलब इनको देख के जाना है अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहला स्पोर्ट्स का हो गया, देन अपॉइंटमेंट, उसके बाद अवार्ड्स, स्कीम, इंडेक्स, फेस्टिवल, देन ब्रांड एम्बेसडर, एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट डेज, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, CM एंड गवर्नर, बुक्स एंड ऑथर। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड है स्टैटिक की मेरे पास डायरी पड़ी हुई है। सो डायरी में टोटल है 70 पेज, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मेरे को पर डे उस हिसाब से ना अपना मेरे को पेज डिसाइड करके, जैसे मेरे पास है मात्र 10 दिन, तो पर डे 7 पेज मेरे को लर्न करने हैं। सो अब बारी है सबसे लास्ट 3rd सेक्शन की, यानी कि जितने भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। सो इनसे क्वेश्चंस आते ही आते एग्जाम में। सो मेरे को ये ना रिवाइज़ करना है एकदम फास्ट मोड में, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पर डे मतलब पर डे के हिसाब से एक पेज को रिवाइज़ करूँ। सो जल्दी जल्दी मेरे को रिवाइज़ करना है। सो ये था मेरा लास्ट 10 डेज़ का शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा, आप लोग का पेपर कब कब है, मतलब अगस्त में? जैसे मेरा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को है, तो आप लोग का एग्ज़ाम कब कब है आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ CHSL, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट।